जनगणना होने वाला है और इसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से जनगणना का जो सर्वे का जो प्रपत्र आ रहा है, उसमें आदिवासी कॉलम नहीं होना एक चिंता का विषय, और इसी चिंता को जाहिर करते हुए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन आदिवासी संगठनों के द्वारा केंद्रीय सरना समिति में दिया जा रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ पूर्व विधायक देव कुमार धान जी, उनसे बातचीत करेंगे। धान जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से सर्वे का जो एक प्रपत्र आया है, उसमें जो आदिवासी कॉलम नहीं है, कैसे देख रहे हो उसको? निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि यहाँ का माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विधानसभा से आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म ऑलरेडी पास किए हैं। और हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई आप जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें कम से कम 7वां कॉलम आपने व्यवस्था करिए। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जैसे बंगाल में चाहे और दूसरे राज्यों में स्टेट का अपना जो एफ है उसमें उन्होंने आदिवासी धर्म कोलम का स्थान दिया है। तो हम लोग सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो है, हम लोग ये भारत सरकार से भी अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम लोग को कोलम मिल जाए। इसलिए 25 फरवरी को हम लोग जंतर मंतर में एक बड़ा धरना करने का और घेराव करने का कार्यक्रम हमने उन्होंने रखा है। और दूसरा कि हम लोग प्रत्येक जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हम लोग जो है सम्मेलन करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाला समय में कम से कम आप अपना धर्म में आदिवासी धर्म लिखें, भाषा अपनी लिखें, अपना जाति लिखें। इसके लिए हम लोग जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ताकि अधिक से अधिक कम से कम अब जनगणना में 5 लाख वही 5 करोड़ लोग कम से कम आदिवासी धर्म लोग लिखें। इस तरह का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश स्तर पर हम लोग जो है आदिवासी धर्म जागरूकता रथ जो है हम लोग पूरे देश में घुमाने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक और नया चीज अभी जो डेवलपमेंट में आया है, डिलिस्टिंग का मामला। कई ऐसे आदिवासी नेता हैं या जो जनजातीय सुरक्षा मंच है, डिलिस्टिंग को लेकर काफी आवाज उठा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? धर्म कोड मिल जाएगा तो क्या डिलिस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर ऐसा कुछ दिखाई देता है? देखिए, जहां तक डिलिस्टिंग का जो मामला है, ये हमको पूर्ण रूप से कंप्लीट ये राजनीतिक लड़ाई लगता है। सरना ईसाई को लड़ा दो तो ईसाई तो हमको वोट नहीं देगा, तो कम से कम सरना हमको वोट देगा। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो ताकि मुस्लिम हमको वोट नहीं दे, हिंदू हमको एक तरफा वोट दे। तो इसलिए हमको ये कंप्लीट ये राजनीतिक वोट का मामला लगता है। नहीं तो अगर ये वोट का मामला नहीं है तो वर्तमान में तो अभी केंद्र सरकार जो है बहुमत में है, राज्यसभा में भी बहुमत में है। तो जो लोग इस तरह का हवा दे रहे हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि आप इस तरह का बिल लाइए और जो आदिवासी जो ईसाई हो गए हैं, हिंदू हो गए हैं, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध हो गए हैं, उनको डिलिस्टिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लगता है जी, सरना धर्म कोड जब मिल जाएगा, या जिस तरह की आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एक साथ होकर जो बुलंद आवाज निकलनी चाहिए थी, अलग अलग में बटे हुए दिखाई देते हैं। 17 तारीख को भी कई संगठन जो है सो जंतर मंतर में धरने की बात कहे हैं धर्म कोड को लेकर। आप लोग सर्वे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग ये सरना धर्म कुलम और सारी धर्म कुलम और गोंडी धर्म कुलम जो है 3 बड़े जो ग्रुप है उससे हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं। यहाँ सरना वाले से भी हम लोग रांची में भी बैठक किए, दिल्ली में भी आपको अक्टूबर में बैठक किए, नवंबर में 2 दिन का किए। हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं कि चूंकि भारत सरकार का जनगणना निर्देशालय का भी यही कहना है कि आप लोग किसी एक नाम पर सहमति बना के आइए। तो हम लोग लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं और हमको लगता है आने वाला समय में हम लोग सफल भी होंगे। आने वाले समय में हम लोग सफल होंगे, क्योंकि आदिवासियों का जो हक है, एक धर्म कोड का लगातार मांग किया जा रहा है, और धर्म कोड अगर मिल जाएगा तो डिलिस्टिंग का भी मामला खत्म होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो लोग दूसरे धर्मों में गए हैं उनको भी सरना धर्म लिखना पड़ेगा, ताकि उनको पता चल सके कि भाई उनका जो हक और अधिकार है वो कटे नहीं, छटे नहीं। और कई ऐसे मुद्दे होंगे, तो सरकार को अगर चाहिए कि इसको सिर्फ जमीन का स्तर पर नहीं, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है वहां पे भी इसको देखने का जरूरत है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।